हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण। सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि इसका यूज़ करना कितना आसान है और कितना किफ़ायती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत यूज़ करते हैं। कोई सामान लाना है तो प्लास्टिक में, कोई जैसे पानी पीना है तो प्लास्टिक की बोतल में, कहीं बाज़ार करने जाना है तो भी प्लास्टिक की थैलियों में लाते हैं हम सामान। प्लास्टिक का इतना यूज़ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ता है औरों और प्रोडक्ट के मुकाबले। जैसे अभी कागज़ की थैली हो या फिर कपड़े की थैली हो तो वो महंगी मिलेगी, बट प्लास्टिक की जो थैली होती है वो बहुत सस्ती मिलती है। तो इस वजह से लोग, और दूसरा ये भी एक वजह है कि इसे कहीं पे ले जाना ले आना अपने हिसाब से बहुत आसानी से होता है। और वज़न में भी देखा जाए तो ये बहुत हल्के होते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं कम वज़न की थैली में। तो ये सब वजह हैं जिनकी वजह से लोग ज़्यादातर प्लास्टिक की थैली यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन इससे हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा नुकसान है। काफ़ी लोग ये नहीं जानते होंगे कि प्लास्टिक जो ऐसी वस्तु है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली वस्तु है, जो हमारे पर्यावरण में कभी भी नहीं ख़त्म होती है। 100 वर्षों से भी बहुत अधिक वो दिनों तक वैसे ही रह सकती है। अगर एक प्लास्टिक की पतली सी पन्नी थैली हो, अगर हम उसे प्रकृति में ऐसे ही रख दें, अगर उस पे ना कोई बाहरी कुछ करें, तो वो 100 सालों से भी अधिक तक वैसे ही रह जाएगी। क्योंकि इसमें ना ही कीड़े लगते हैं, ना ही कुछ होता है, ये ख़राब नहीं होता है। ये भी एक वजह है कि प्रदूषण उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि प्रकृति में जो चीज़ एक तरीके से होता है ना बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो प्रकृति एक तरीके से उसे अपने में समाहित कर ले। जैसे मनुष्य की बॉडी है, अगर वो मर जाता है तो उसको कीड़े छोटे-छोटे खा के फिर मिट्टी में ही मिला देते हैं, या फिर कोई वस्तु है, कोई जानवर है, वो भी जैसे लोहा है, अभी मान लीजिए, लोहा भी एक एलिमेंट है, तो वो भी प्रकृति में ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें जंग लगता है। जंग लगते एक दिन आता है कि लोहा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, धरती में, मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो मिट्टी में वो घुलनशील ही नहीं है, मतलब मिलती ही नहीं है, और वो वैसे की वैसे ही सालों साल बने रह जाती है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है प्रकृति में। और मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक है, हम सोचते होंगे कि इससे क्या ही प्रदूषण फैलता है, लेकिन जो मिट्टी होती है, जो हमारी उर्वरक मिट्टी है, प्लास्टिक की वजह से वो प्रदूषित होती है और उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। और एक टाइम आएगा कि कम क्या, एकदम ख़त्म ही हो जाएगी, मतलब उसमें आप अनाज बोएंगे लेकिन उपज होगी नहीं। एक तो ये मिट्टी वाली जो इसका नुकसान है, दूसरा ये नुकसान है, ये पर्यावरण में ऐसे ही रह जाएगा सालों साल, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और अगर इसे जलाएंगे तो भी इससे जो बहुत प्रदूषित गैसें निकलती हैं, वो भी इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। सांस लेने में वो अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी बहुत नुकसान करता है। मतलब कुल मिला जुला के प्लास्टिक किसी भी तरीके से हमारे नेचर के लिए और हमारे मनुष्य जीवन के लिए या फिर प्राणी जीवन के लिए, इवन हमें ही नहीं बल्कि जानवरों को भी इससे बहुत दिक्कत होती है। एक टाइम की न्यूज़ थी कि एक व्हेल मछली ने प्लास्टिक की कोई अंगूठी थी वो खा लिया था, और वो मुँह खोल नहीं पा रही थी, और वो खाना जब मुँह ही नहीं खोल पा रही है तो खाना कैसे खाएगी? उसकी वजह से, उसकी भूख की वजह से मौत हो गई। सोचिए, समुद्र में रहते हुए एक व्हेल मछली और भूख के मारे मर जाए, कितनी बड़ी बात है। और ये प्लास्टिक की वजह से है। और अभी आप देखते होंगे जैसे हमारे आसपास जो शहर हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे लोग प्लास्टिक में ही, प्लास्टिक की थैली में खाना या फिर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। फिर वहाँ पे जो गायें टहलने जाती हैं, कुछ खाने के चक्कर में जाती हैं, तो वो पॉलीथीन में रखा हुआ खा लेती हैं पॉलीथीन के साथ ही, और फिर वही पॉलीथीन उनकी बॉडी में अंदर जाता है, क्योंकि ये गलने वाला तो है नहीं कि गल जाए, तो वो फिर वैसे ही बना रहता है। और फिर एक टाइम आता है, ऐसे इकट्ठा होते-होते बहुत सारी थैलियाँ उनके पाचन तंत्र में इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर उसकी वजह से भी उनकी बहुत गायों और जानवरों की मौत हो जाती है। तो लोगों से मैं ये भी निवेदन करूँगा कि वो अगर कुछ खाने वाली चीज़ें पन्नी में रखते हैं तो उसे फेंके नहीं अपनी गलियों में या फिर घर के बाहर, क्योंकि इससे जानवर जो उसको खाते हैं, वो उनके जीवन के लिए बहुत खतरा होता है और वो अंततः मर भी जाते हैं। अगर आपको गायों को या फिर जानवरों को खिलाना ही है, तो खुद से जाके खिला दीजिए या फिर कहीं किनारे पे रख दीजिए उसे। जब वो आएँगी गायें,
वो अपने खुद से खा के चली जाएँगी, बाकी पन्नी में ना रखें, उससे उनकी मौत भी होती है। अभी हाल-फिलहाल में एक प्लास्टिक पॉल्यूशन पे एक सम्मेलन हुआ था, तो जिसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तकरीबन 175 देश इसमें शामिल हैं। तो उसमें बातें हुई कि हमें प्लास्टिक को कैसे कम करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम करना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे सम्मेलन बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे होते चले आए हैं, लेकिन कोई ख़ास इनका प्रभाव पड़ा नहीं है पूरे विश्व पे। ये केवल एक कागज़ पे साइन होके ही रह जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे इनका कोई अ, असर दिखता नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अभी देखिए यूएसए, चाइना, भारत और 6-7 ऐसे देश हैं जो ये मिल के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन 60% प्लास्टिक पॉल्यूशन इन्हीं देशों की वजह से फैलता है। और ये लोग अभी भारत ने देखिए कहा है कि 2040 तक ये पॉल्यूशन फ्री होने के लिए कहा है, बट देखते हैं अभी आगे होता क्या है। तो हमें केवल बड़े-बड़े सम्मेलन प्लास्टिक पॉल्यूशन पे नहीं करने चाहिए, बल्कि उसको ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और ये जो प्राणी जीवन है वो सुरक्षित रहे। अभी हाल-फिलहाल में नाइजीरिया में कोका कोला कंपनी और यूएसएआईडी इन दोनों ने मिल के तकरीबन $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि नाइजीरिया में पॉल्यूशन कंट्रोल की जा सके और कम से कम की जा सके। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में। ख़ास करके जनता को इस पे जागरूक होना है, क्योंकि गवर्नमेंट पता नहीं कुछ करे या ना करे, और जो बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो केवल शायद कागज़ी तौर पे ही केवल दस्तखत हो कागज़ों पे प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, बट उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो। बट अगर हम चाहते हैं, हम जनता चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारा पूरा पृथ्वी सुरक्षित रहे प्लास्टिक से, प्लास्टिक पॉल्यूशन से, तो इस पे हमें खुद सोचने की ज़रूरत है और खुद से अलग तरीके से निर्णय लेने की ज़रूरत है। हम इसको 3-4 तरीके से टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना हानिकारक है और हमारे पर्यावरण पे और हमारे जीवन पे कितना इसका बुरा असर पड़ेगा, इस ताकि वो आने वाली जनरेशन हमारी इससे रूबरू हो और कम से कम हो सके, ना के बराबर उसका उपयोग करें प्लास्टिक का। दूसरा ये है कि हम खुद जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, वो खुद ही प्लास्टिक का बहुत कम से कम उपयोग करें, और जो अगर कोई कोई एक प्लास्टिक हम लेते भी हैं तो उसे ऐसा ना हो कि जैसे हम मार्केट गए और प्लास्टिक लेके आए, फिर उस प्लास्टिक को जो सामान है उसको यूज़ किया, फिर प्लास्टिक फेंक दिया, ऐसा ना करें। कोई एक ही प्लास्टिक को बार-बार यूज़ करें, जितनी बार हो सके मैक्सिमम बार यूज़ करें। ये नहीं कि हर बार एक नई पन्नी, हर बार एक नया प्लास्टिक का थैला, ये भी बहुत नुकसान है। और जब हम डिमांड खुद करेंगे नहीं मार्केट में पॉलीथीन की या प्लास्टिक थैली की, तो जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो वैसे ही नहीं बनाएँगे। सिंपल सी बात है। देखिए, प्रोडक्शन हाउस क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम डिमांड करते हैं, जनता को वो चाहिए। जब जनता डिमांड ही नहीं करेगी तो वो खुद ही नहीं बनाएँगे, क्योंकि उनको उसमें प्रॉफ़िट ही नहीं है। तो इस तरीके से भी हम अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, कि हर इंसान कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, और ये जो प्लास्टिक की बोतलों में पानी आते हैं उनका भी कम से कम उपयोग करें, शायद ना ही करें, क्योंकि हम पानी पी के तो फेंक देते हैं बोतल, फिर वो वैसे ही कचरा रह जाता है, फिर वो इकट्ठा होते-होते बहुत सारा हो जाता है। मैंने स्क्रीन पे भी इतनी सारी पिक्चर्स लगाई हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पॉल्यूशन है। अंत में मैं अपनी वाणी को समराइज़ करना चाहूँगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए और इसका कम से कम उपयोग करें प्लास्टिक का अपने जीवन में। इसकी जगह पे जो अलग-अलग विकल्प हैं, जैसे कि कपड़े की थैली, उसका उपयोग करें। पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, और अगर कोई प्लास्टिक यूज़ भी करते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम यूज़ करें। गवर्नमेंट जो है वो सभी देशों के, केवल भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे सभी देशों के जो सरकारें हैं उनको भी कुछ कड़े नियम लाने चाहिए। हालाँकि भारत ने 2022 में एक नियम लाया था, बट उसका उतना इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया ग्राउंड लेवल पे। कुछ हद तक हुआ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। सरकार को थोड़े कड़े नियम भी लाने चाहिए इस पे, कि लोग उसका पालन भी करें, और जनता को खुद से भी सोचना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को कैसा रखना है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएँ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।